हम तीन दोस्त उमेश की कार में एक दिन उमेश के फार्म हाउस के लिए निकले। वो फार्म हाउस उसके घर से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा कि यह बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि यह फार्म हाउस उसके दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 साल से यह बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफी आलीशान था, लेकिन काफी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि करीब 40 साल पहले यह बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से पूछा कि यह ताला क्यों लगा है, तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण किसी को पता नहीं चला, लेकिन तब से यह दरवाजा बंद पड़ा है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी आशीष ने कहा कि वह वॉशरूम से आता है। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गए काफी देर हो गई थी, वह अभी तक नहीं आया था, तो हमने सोचा कि वह कहीं बाहर घूमने चला गया होगा। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर एक कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नजर उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस कमरे के करीब आए और दरवाजा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के कोने में दुबका हुआ है। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई ये ताला तोड़ तू यहाँ कैसे आ गया? तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वह एक अजीब भारी आवाज में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह तभी उठा और चाकू लिए उमेश को मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे और वह भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर पर फोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वह दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया तो वह सामान्य था। डॉक्टर ने चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को यह घटना कभी नहीं बताई, लेकिन जब हमने आशीष से पूछा तो उसने बताया जब वह दरवाजे के बाहर से गुजर रहा था तो दरवाजे के अंदर से बहुत सारी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। तो जैसे ही उसने दरवाजे में कान लगाया उसके बाद से उसे कुछ नहीं याद आया। फिर उसे डायरेक्ट होश हॉस्पिटल में ही आया। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हमको एहसास हो गया था कि उमेश के दादा की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद है, जो किसी का इंतजार कर रही थी।